नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस खास वीडियो में। नए साल की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है और हम सभी को बहुत इंतजार रहता है कि नया साल कब शुरू होगा और कैसा रहेगा हमारे लिए, सभी देश दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या रेमेडीज हमें करनी चाहिए और ये साल ओवरऑल कैसा है। तो बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि ये आने वाला 2026 कैसा रह सकता है। नाम का अगर हम टोटल देखें, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो टोटल नंबर हमारा जो बनता है उसका टोटल हमारा जो एक सिंगल अंक मिलेगा वो होता है एक, नंबर 1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ऑस्पिशियस नंबर भी है कहीं ना कहीं अपने आप में। सूर्य का नंबर होने की वजह से बहुत सारे चेंजेस ये लेकर आता है, अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। अगर हम नए संवत्सर की बात करते हैं जो कि 20 मार्च से शुरू हो जाएगा इस बार, जो कि एक नई जल्दी शुरुआत है, जिसके राजा होंगे गुरु और मंत्री होंगे मंगल। यानी कि ये दो जोनों की जो युति बनी है गुरु और मंगल की, ये अपने आप में ही एक अलग ही मुकाम तक ले जाने वाली है। नटशल में अगर मैं आपको ये कहूं कि जो चीजें 2025 में बहुत से लोगों ने खोई हैं, उनसे छीन ली गई हैं, ये जो जो नुकसान किसी के भी हुए हैं, उन सभी चीजों की भरपाई करने का ये साल रह सकता है। गुरुदेव बृहस्पति क्योंकि राजा हैं, तो इस वजह से बहुत सी चीजों में नए बदलाव और एक अच्छी नई मुकाम पर, एक नई ऊंचाइयों पर देखने को बहुत सी चीजें मिल सकती हैं। जितनी महंगाई बढ़ी है उसमें भी कमियां हो सकती हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं जो बढ़ेंगी ही डेफिनेटली, बट ओवरऑल महंगाई कम होती हुई भी नजर आएगी। जो जो प्लान्स अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से भी देखते हैं या अपने इंडिविजुअल तरीके से देखते हैं कि जिनमें हमने बहुत मेहनत की हुई है, उनको सही तरीके से एक्सिक्यूट करने का टाइम रहेगा 2026 में। क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये नंबर सूर्य का है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें या एक नई बदलाव की बात करें तो डेफिनेटली बहुत से लोगों की जिंदगी में, करियर में बहुत से नए चेंजेस होंगे। बहुत ऐसे लोग जो शायद अभी तक जॉब में थे, वो एक अपने नए बिजनेस की ओर बढ़ेंगे। नए नए उद्योग यानी कि ये नए नए बिजनेस खोलने की शुरुआत इस साल से शुरू होगी। विदेशी मुद्राओं का भारत में इन्वेस्टमेंट होना, विदेशी जो हमारी जो नीतियां होती, जो पॉलिसीज हैं, उसमें नए नए चेंजेस आप देखने को आप देखेंगे। और धीरे धीरे, क्योंकि एक पॉडकास्ट में आप सभी को मैंने ये बताया था कि 2028 तक इंडिया काफी आगे बढ़ चुका होगा वर्ल्ड पावर बनने की तरफ। क्योंकि सितंबर से 2025 से अगर हम देखें तो भारत की कुंडली में भी मंगल की महादशा चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में भी मंगल की ही महादशा है। तो ये अपने आप में एक ऐसा सूत्र बन जाता है, एक ऐसा संयोग बन जाता है। और इस समय में जो मंत्री आ रहे हैं वो भी 20 मार्च से 2026 के, वो भी मंगल आ रहे हैं। पराक्रम, हिम्मत ही चारों तरफ होगी। जो भी चीजें प्लान की गई होंगी, जो भी नीतियां, जो रणनीतियां बनाई जाएंगी, उन सभी को सही तरीके से एक्सिक्यूट करने का ये काम ये साल रहेगा। चाहे हम सरकार की बात करें, चाहे हम इंडिविजुअल नंबर्स की या आपके किसी भी प्लैनेट्स की बात करें। डेफिनेटली जो इंडिविजुअल कुंडली होती है किसी भी इंसान की, किसी भी पर्सन की, उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजों को देखना बेहद जरूरी होता है। बट हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं ओवरऑल चीजों की। तो 2026 कहीं ना कहीं उन सभी चीजों की भरपाई करने वाला हो सकता है जो कि 2025 में कमियां रही। नेचुरल कैलमिटीज की बात करें तो 2025 के शुरुआत में ही कहा गया था कि बहुत सी नेचुरल कैलमिटीज होंगी, जिसमें बहुत से कमेंट्स ये भी आए थे कि मैडम ये तो हर साल होता ही है। लेकिन आप सभी ये गौर करें कि किस लेवल पर 2025 में नेचुरल कैलमिटीज हुई हैं और ये जो 2026 होगा, क्या इसमें भी ऐसी चीजें रहेंगी? तो नहीं। इस बार भी आप देख सकते हैं जो एक नॉर्मल तरीके से, जो नॉर्मल लेवल पर जो नेचुरल कैलमिटीज होती हैं या मौसम बिगड़ता है, वैसा नॉर्मल लेवल पर ही आप 2026 में भी देखेंगे। कोई बहुत भारी नुकसान इस समय में होने के चांसेस बहुत ही कम है, जैसा कि 2025 में था। तो कहीं ना कहीं 2026 बहुत से लोगों की जिंदगियों में अच्छे बदलाव लेकर आएगा। और पूरे भारतवर्ष की अगर मैं बात करूं तो ये एक लैंडमार्क साल साबित हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। तो 2026 के बहुत से ऐसे वीडियो जिसमें प्रिकॉशंस और रेमेडीज की बात भी होगी, बहुत जल्द आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो अभी आप फिलहाल पेज को या यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें।